फैसले को न्याय मान रहे थे, वस्तुओं का समान बंटवारा हो जाए उसको न्याय मान रहे थे, है ना, अन्याय को रोकने को न्याय मान रहे थे। तो अभी तक हमारे पास न्याय की परिभाषा नहीं है, न्याय को जीने की योग्यता नहीं है। तो हमारे को न्याय समझ में आया कि मानव लक्ष्य के अर्थ में परस्पर संबंध की पहचान, निर्वाह, उभय तृप्ति, इसका नाम न्याय है। अब तक धर्म किसको मान रहे थे? अब तक धर्म किसको मान रहे थे? चिन्ह, प्रतीक, कर्मकांड, वेशभूषा, है ना, इन सब चीजों को हम धर्म मान रहे थे। ये धर्म नहीं है। धर्म तक पहुंचने के साधन हो सकते हैं, उनका सम्मान किया जाए, लेकिन धर्म क्या है? धर्म तो एक ही है, किसी इकाई का होने का स्वरूप, जिसको जिससे अलग नहीं किया जा सकता वो उसका धर्म है। मानव को सुख से अलग नहीं किया जा सकता तो मानव सुख धर्मी है ना, पदार्थ का धर्म है। तो अब तक धर्म जिसको मान रहे थे वो सब कहीं बीच में ही लटक के रह जाता है, वो हमारे जीने के स्वरूप में नहीं आता है। तो यहाँ पता चला कि धर्म जिसको पहले मान रहे थे, अभी धर्म क्या है? सत्य पहले किसको मान रहे थे? सत्य किसको बोल रहे थे अभी तक हम समाज में, बोलचाल की भाषा में, रोजमर्रा की जिंदगी में? मैं गीता पे कसम खा के कहता हूँ, मैं जो कुछ कहूँगा सत्य कहूँगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूँगा। ये सत्य है कि घटी घटना का रिपीटिशन है? तो हम घटी घटना के रिपीटिशन को सत्य बोल रहे हैं। इसका सत्य से कोई लेन देन नहीं है। सत्य तो वो है जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। ऐसी एकमात्र चीज खाली स्थान है, व्यापक है, ब्रह्म है ना, मूल ऊर्जा है, जिसमें कभी कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। वो अप्रभावित है, अखंड है, निराकार है। ऐसी हमने बहुत सारी बातें कल शाम को की हैं। तो धीरे से हमारा ध्यान इस बात पे चला गया कि जीना न्याय, धर्म, सत्य पूर्वक होता है। अभी तक हम कैसा जी रहे उसको समझेंगे, लेकिन इस पे हमारा ध्यान चला गया। तो जीना कैसा होता है, तो अभी ये समझ में आया, जब मेरे को जीना समझ में आता है तो मैं सुविधा से सुखी होने के स्थान पर समाधान से सुखी होता हूं। मैं सुविधा से सुखी होने के स्थान पर, सुविधा से सुखी होना ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सुविधा का विरोध नहीं रहता है, ना यूज करूं ऐसा नहीं रहता है, संतुलित हो जाता है। मैं समाधान से सुखी होता हूं तो सुविधा अपने आप संतुलित हो जाता है। संग्रह समृद्धि में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ज्यादा वस्तुएं पाके सुखी होने की बजाय समाधान की रोशनी में शरीर के प्रयोजन को पहचानता हूँ, शरीर के प्रयोजन को पहचान कर शरीर की आवश्यकता को पहचानता हूँ और आवश्यकताएं संतुलित हो जाती हैं। ना न्यूनतम में जीना है, ना अधिकतम में जीना है। व्यावहारिक रूप में एक परिवार में आवश्यकताओं को पहचानना है, आवश्यकता से अधिक के भाव में जीना है। प्रकृति में गरीबी नहीं है तो मानव को गरीबी से जीने की आवश्यकता नहीं है ना। इसलिए आप बोलते हो युवाओं में भौतिकता के प्रति कमी आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा। भौतिकता का सदुपयोग कर पाएगा, जिस काम के लिए भौतिकता थी उसके लिए सदुपयोग कर पाएगा। हमारी सड़कें भी अच्छे हों, गाड़ियाँ भी अच्छे हों, कपड़े भी ठीक हों, मकान भी ठीक हो, मन भी ठीक हो, मेरा भी ठीक हो, पड़ोसी का भी ठीक हो, तो सब कुछ ठीक हो सकता है। इतना प्रकृति में संयोग है ही। भक्ति जो मैं करता हूँ, सारी भक्ति का मतलब है भयमुक्त होने के लिए किया गया प्रयास ही भक्ति है। तो भक्ति का उद्देश्य भयमुक्त है, तो भक्ति अभयता में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। विरक्ति जैसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि अस्तित्व सह अस्तित्व है। सह अस्तित्व को पहचान लेता हूँ तो किसी चीज़ से विरक्त होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, संतुलित हो जाता हूँ। इसलिए इसका नाम सह अस्तित्व है। विरक्ति सह अस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो सुविधा समाधान में ट्रांसफॉर्म हो गया, संग्रह समृद्धि में ट्रांसफॉर्म हो गया, भक्ति अभयता में ट्रांसफॉर्म हो गई, विरक्ति सह अस्तित्व में ट्रांसफॉर्म हो गया। इसी को बोला मानव लक्ष्य। बढ़िया। लक्ष्य का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है?
मानव की सारी जिंदगी उसके लक्ष्य से नियंत्रित है, लक्ष्य से संचालित है। जिसने जिसको लक्ष्य माना है उसके लिए अपना तन मन धन लगाया है? जब जिंदा मानते हैं अपने आप को, जिंदा रहने के धरातल पर लक्ष्य बदलता रहता है। वो लक्ष्य क्या बदलता रहता है? बेरोजगारी आती रहती, सब बेरोजगारी। पाए तो समस्या, नहीं पाए तो समस्या। वो गलत नहीं है, लेकिन वो किस अर्थ में है ये पहचाने बिना प्रयोजन पता नहीं। हीरा भी मेरे पास है, मेरे को प्रयोजन पता नहीं है। कोई बहुत बढ़िया चीज़ मेरे पास है, मेरे को उसका पर्पस पता नहीं है, तो मैं तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता। तो यहाँ ये समझ में आया कि आस्वादन क्रिया कैसे काम करती है। अब मोह का क्या होगा? अब मोह का क्या होगा? अब संबंध का क्या होगा? संबंध कैसे पहचानूंगा? तो अब मैं मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध को पहचानूंगा, तो इसका नाम मूल्य है। मोह और मूल्य में क्या फर्क है? जब शरीर के अर्थ में संबंध को पहचानता हूं तो इसका नाम मोह है। जब व्यवस्था के अर्थ में संबंध को पहचानता हूं, लक्ष्य के अर्थ में संबंध को पहचानता हूं, तो ये मूल्य शाश्वत होते हैं, है ना। मोह क्षणिक होता है। अब इंद्रियों का क्या होगा? मानव लक्ष्य के अर्थ में यहां सुख सागर खुल गया, संबंध में तृप्ति हो गई, तो इंद्रियों पे निर्भरता नहीं रहेगी। तो मैं इंद्रियों को नियंत्रित करता हूं, इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं, इंद्रियां नियंत्रित रहती हैं। ये सभी के लिए प्रैक्टिसेबल है। अनियंत्रित ना रहें, है ना। तो संवेदना गलत चीज नहीं है। संवेदना का मतलब ही है पुराने शरीर बने रहें, नए शरीर बनते रहें। शरीर के स्वस्थ रहने का काम इंद्रियों के कारण ही हो पाता है। तो ये हमारा एक पता चला कि एक क्रिया का फैलाव कैसा है ना। तो मानव 3 प्रकार से सुखी होता है। तीनों में जो लक्ष्य है, लक्ष्य का सुख सबसे बड़ा है। लक्ष्य में निरंतर सुख है, लक्ष्य में निरंतर सुख है। यहाँ निरंतर सुख है, यहाँ दीर्घकालीन है, यहाँ क्षणिक है। मोमेंटरी हैप्पीनेस, डीपर हैप्पीनेस एंड सस्टेन्ड हैप्पीनेस, ऐसा हैप्पीनेस ट्रायड पढ़ाते हैं। बढ़िया, क्या समझ में आया? कैसा लग रहा है अब? देखो धीरे धीरे हर दिन जैसे जैसे पास हो रहा है, आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है कि घट रहा है? आपकी लिसनिंग बढ़ रही है कि घट रही है? अब 24 घंटे उसी भावधारा में, कितने लोग कह सकते हैं कि हम 24 घंटे उसी भावधारा में बने हुए हैं? कितने लोग कह सकते हैं? 24 घंटे लगभग वही चलता रहता है। तो लगभग ये स्थिति आ जाती है कि 24 घंटे हम एक ही भावधारा में बने रहें। अभी आपका प्रयास नहीं है, अभी ये वातावरण का प्रभाव है। घर जाके आपका पता चलेगा कि आप कितना टिक पाए, है ना। घर जाने के बाद आपका पता चलेगा कि आप कितना टिक पाते हैं और टिकने के लिए क्या प्रयास आप कर पाते हैं। वो आपकी मेहनत है, अभी तो ये वातावरण का प्रभाव है। तो लिख डालिए इस पूरी चर्चा में क्या समझ में आया, हमने क्या